नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पार्ट 2। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को किस प्रकार से सॉल्व करा जाता है। ठीक है, हम लोग टोटल 8 मेथड डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग जो है टोटल 8 मेथड डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज के क्लास में आज के क्लास में हम लोग जो है केवल 4 मेथड्स ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग जो है टोटल 4 मेथड ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाकी के जो 4 मेथड्स हैं वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है पिछले क्लास में हमने जो जो पढ़ा एक बार हम लोग उसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिकॉल करते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एग्जैक्ट मतलब होता क्या है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि भैया अगर आपको इस तरह का फॉर्म दिख जाता है, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का फॉर्म दिख जाता है, तो समझ लीजिए कि ये जो फॉर्म है आपका, ठीक है, ये जो फॉर्म है ये किसका फॉर्म है, तो ये जो है जनरल फॉर्म है। किसका जनरल फॉर्म है, तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ए और बी जो है वो किसी भी कंडीशन में 0 ना हो। ठीक है, ए और बी जो हो वो किसी भी कंडीशन में 0 ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर ए या बी दोनों में से कोई भी एक अगर 0 हो जाता है, ठीक है, तो ये जो 2 वेरिएबल है, ठीक है, ये जो 2 वेरिएबल है ये 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, या इसको आप जनरल फॉर्म बोलो। ठीक है, तो जनरल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है भैया, तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ए 0 नहीं होना चाहिए, बी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सी 0 हो सकता है। ठीक है, सी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी 0 हो सकता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एबीसी है क्या, तो एबीसी यहाँ पे रियल नंबर है। ठीक है, अच्छा, फिर हमने आपको बताया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो हमने बताया था कि भैया एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल अगर आपको मिल जाता है, फिर से एक से अधिक अगर आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल मिल जाता है तो उसको आप क्या बोलोगे, तो उसको आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बोलोगे। फिर से अगर एक से अधिक मिल जाता है, ठीक है, तो उसको आप सिस्टम बोलोगे। ठीक है, चलिए ये सब तो हमने रिकॉल कर लिया। ठीक है, अच्छा, फिर हमने जो है आपको सॉल्यूशन के बारे में भी बताया था कि भैया सॉल्यूशन क्या होता है। किसका सॉल्यूशन, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने बताया था कि जो सॉल्यूशन है, ठीक है, जो सॉल्यूशन है वो एक भी हो सकता है। ठीक है, जो सॉल्यूशन है वो एक भी हो सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन आपका बहुत सारा भी हो सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन एक भी नहीं हो सकता है, यानी यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि भैया सॉल्यूशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि भैया एक्स, ठीक है, और वाई, ठीक है, एक्स और वाई की वैसी वैल्यू, फिर से एक्स और वाई की वैसी वैल्यू जो पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करे। याद रखिएगा, सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है, क्या मतलब होता है भैया, कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, और वेरिएबल क्या, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई की वैसी वैल्यू जो सिस्टम को सेटिस्फाई करे। ठीक है, जो सिस्टम को सेटिस्फाई करे। अब सिस्टम कौन सा सिस्टम, तो ऑब्वियस है लीनियर इक्वेशन का सिस्टम, है ना। और सिस्टम क्या होता है, तो अभी हमने देखा कि एक से अधिक अगर आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल मिल जाता है तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे कि भैया ये एक सिस्टम है। ठीक है, किसका सिस्टम है, तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एक सिस्टम है। ठीक है, और सॉल्यूशन क्या होता है, तो सिंपल एक्स वाई की वैल्यू जो पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करे। फिर हमने आपको बताया था कि भैया सॉल्यूशन एक भी हो सकता है, सॉल्यूशन बहुत सारे भी हो सकते हैं, सॉल्यूशन एक भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि इफ a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, अगर a1 by a2 जो है वो b1 by b2 के बराबर नहीं है तो उसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन।
ठीक है। अगर a1/a2 b1/b2 दोनों बराबर है लेकिन c1/c2 वो बराबर नहीं है तो हम लोग बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, फिर से इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना, तो क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ जाता है तो बोलेंगे भैया मेनी सॉल्यूशन है, यानी इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है, हमने आपको एग्जांपल के थ्रू करके भी बताया था, हमने आपको बताया था कि आप ABC किस प्रकार से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो ये सब हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए ये सब तो हमने रिकॉल कर लिया। ठीक है, हमने सब रिकॉल कर लिया और ये सब आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि कब यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, है ना, कब आपका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन जो है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब दो लाइंस, है ना, यूनिक सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब दो लाइंस क्या करेंगे, एक फिक्स्ड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, दो लाइन जो है जब एक फिक्स्ड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तभी जाके, ठीक है, तभी जाके आपको क्या मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन, सिंपल समझो आप, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है हमेशा आपको क्या करेंगे, हमेशा आपको एक यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। याद रखिएगा, इंटरसेक्टिंग जो लाइंस होंगे हमेशा आपको जो है एक यूनिक सॉल्यूशन क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे, थोड़ा समझ लो इसको आप। ठीक है, तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन से सपोज ये हमारे पास L1 है और ये हमारे पास L2 है, ये हमारे पास दो लाइंस हो गए और दोनों लाइंस जो है ना इस P पॉइंट पर क्या करें, इंटरसेक्ट कर गए एक दूसरे को। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है तो ऑब्वियस है कि भैया पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा, तो मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। तो ऑब्वियस है कि भैया यहाँ पे x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी, है ना, यहाँ पे x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आपको एक ही वैल्यू मिल रहा है, एक ही x की वैल्यू मिल रही है, एक ही आपको y की वैल्यू मिल रही है ना। तो आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भैया आप, कि अगर लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, अगर लाइन जो है इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी आपको केवल एक x की वैल्यू और केवल एक y की वैल्यू मिलेगी। और यूनिक सॉल्यूशन या इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगा, तो ये भी कंडीशन आपको याद रखना है कि इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि भैया पैरेलल लाइंस वाला कंसेप्ट। तो पैरेलल लाइंस, ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे दो लाइंस हो गए, एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया। ठीक है, और ये जो दोनों लाइंस है, दोनों लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल है। तो मान लेते ये L1 हो गया, ये दूसरा L2 हो गया। तो ये जो दोनों लाइंस हैं ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल है यानी यहाँ पे कहीं भी, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं दिख रहा है आपको, है ना, यानी नो कॉमन पॉइंट, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमको एक भी x और y की वैल्यू नहीं मिलेगी, है ना। जब एक भी x और y की वैल्यू नहीं मिलेगी इसका मतलब यहाँ पे नो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन या पैरेलल, है ना, नो सॉल्यूशन बोलो या उसको आप क्या बोलो, पैरेलल, या आप ऐसे बोलो कि अगर आपको पैरेलल लाइन मिल जाता है, ठीक है, अगर आप क्या करते हो, अगर आपके पास दो इक्वेशन मिलते हैं, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिलते हैं, इनका आप क्या करते हो, ग्राफ प्लॉट करते हो, है ना, और ग्राफिकली आप देखते हो कि भैया दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल आ रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन, है ना। और नो सॉल्यूशन को आप क्या बोल सकते हो, नो सॉल्यूशन को आप इनकंसिस्टेंट भी बोल सकते हो, है ना। ये जो नो सॉल्यूशन है इसको आप क्या बोल सकते हो, तो इसको आप इनकंसिस्टेंट भी बोल सकते हो। और इसका कंडीशन भी आपको याद रख लेना है, क्या होता है कंडीशन, तो इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अच्छा फिर क्या, फिर था कॉन्सिडेंट लाइंस। ठीक है, फिर क्या था, को इंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो को इंसिडेंट लाइन क्या था, तो इसका सिंपल सा ट्रिक था कि भैया मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, को इंसिडेंट लाइन का सिंपल सा लॉजिक था, क्या था, मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, मेनी लाइंस नहीं बोल सकते यहाँ पे, मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब देखो तो मेनी सॉल्यूशंस कब होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो मेनी सॉल्यूशंस कब होगा, जब लाइंस जो हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉन्साइड करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां से लाइंस जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉन्साइड करेंगे। ठीक है, तो कॉन्साइड का मतलब सिंपल सा है कि भैया क्या,
एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाएगा, ठीक है, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो कि जब भी दो लाइंस जो है एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, है ना, सिंपल शब्दों में आप बोलो कि अगर दो लाइंस जो है एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ठीक है, दो लाइंस जो है जब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो वहां पे, ठीक है, वहां पे आपको इनफाइनाइट, ठीक है, वहां पे आपको इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे, है ना, वहां पे आपको इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट मिलेंगे। और आपको अगर इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट मिलते हैं तो आप बोल सकते हो कि भैया वहां पे मेनी सॉल्यूशंस है ना, वहां पे क्या है, मेनी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। और मेनी सॉल्यूशन का क्राइटेरिया ये है आपका, भैया क्या है, तो इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू व्हाट, c1 by c2, ठीक है। तो ये सब आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रख लेना है। क्या होता है भैया, फिर से एक बार, यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। और यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, आपको जो है नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब लाइंस आपके क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल का मतलब वहां पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, है ना। तो आप बता सकते हो कि भैया वहां पे क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, वहां पे क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। अगर लाइंस ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे को, है ना, लाइंस जो है एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो आप क्या बताओगे भैया, वहां पे इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और उसके लिए क्या कंडीशन है, तो उसके लिए कंडीशन है कि इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, ठीक है। चलिए, ये सब तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं ग्राफिकली, ठीक है। अब जो है हम लोग ग्राफिकली डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि भैया टोटल हम लोग जो है 8 तरीके डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें से हम लोग टोटल आज की क्लास में टोटल 4 मेथड डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड, ठीक है। सबसे पहला मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो चलिए ग्राफिकली डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। तो ग्राफिकली में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। ग्राफिकली में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कौन सा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। और अभी हमने आपको बताया कि इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी जब भी लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, यानी आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पैरेलल। तो हमने अभी आपको बताया कि अगर लाइंस पैरेलल होते हैं तो वहां पे आपको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, ठीक है। अच्छा, फिर हमने बताया कि अगर लाइन कॉन्साइड कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो वहां पे आपको मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, वहां पे जो है आपको मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। चलिए, इन तीनों केसेस को हम लोग जो है 1 by 1 करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कौन सा डिस्कस कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस को, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशंस गिवन, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है, ठीक है। ये कौन कौन सा भैया, तो पहला है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, दूसरा क्या है, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। आपके पास ये दो इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। हमको करना क्या है, हमको जो है ग्राफिकली इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ग्राफिकली फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना होगा, है ना। और ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ के लिए, है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल ड्रॉ करते हैं, है ना, टेबल ड्रॉ करते हैं। और टेबल से हमको क्या मिलता है, टेबल से हमको कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, है ना, टेबल से हमको क्या मिलता है, कोऑर्डिनेट मिलता है। और कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट्स मिलता है और कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। और प्लॉट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, है ना। और ज्वाइन करते हैं तो हमको लाइन मिल जाता है, ठीक है। और लाइन मिलेगा तो अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगा, अगर लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। हमको जो है हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर से सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको दो इक्वेशंस गिवन होंगे, ठीक है। उन इक्वेशंस के थ्रू आपको टेबल तैयार करना होगा, टेबल से आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, उन कोऑर्डिनेट्स को आप प्लॉट करोगे, है ना। प्लॉट करने के बाद आप
उन पॉइंट्स को यानी उन कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको लाइन मिल जाएगा। ठीक है, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। किसका सॉल्यूशन? तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी आपको वैसे वैल्यू मिल जाएंगे, यानी एक्स और वाई के वैसे वैल्यू मिल जाएंगे जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, जो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या किया जाए, तो सबसे पहले इनका यानी इन दोनों इक्वेशंस का हम लोग जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, और ग्राफ से पहले हमको क्या करना होगा? टेबल तैयार करना होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग को बॉक्स प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बॉक्स प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशंस थे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन था, ठीक है, दैट इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन का हम लोग एक बॉक्स प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है? -1 है। ठीक है, तो यहां से या तो आप x की वैल्यू निकालो या तो y की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं? y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो -y हो गया है ना, और ये पूरा प्लस में है, इधर जाएगा तो ऑब्वियस है कि किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां से -y हो गया और यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, तो आप माइनस कॉमन ले सकते हो। ठीक है ना, अच्छा एज यू टेक कॉमन, ठीक है, माइनस, तो क्या हो जाएगा? क्या बचेगा हमारे पास? माइनस कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा? 1 + 2x बच गया। ठीक है, ये माइनस और माइनस कट गया, यानी y इक्वल टू कितना आ गया? 1 + 2x आ गया। ठीक है ना, अच्छा अब यहाँ पे आप क्या करो? अब यहाँ पे आप, ठीक है, x की वैल्यू पुट करो, जो पुट करना है पुट करो आप। ठीक है, तो सपोज आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो। ठीक है, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है, सपोज आप x की वैल्यू 2 पुट करते हो। ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट करते हो, देन 2 2 जब 4 और 1 कितना मिल जाएगा आपको? तो 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक बॉक्स प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए अब ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसका भी बॉक्स प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, तो सिंपल तरीका है बॉक्स प्रिपेयर करने का, या तो आप x की वैल्यू निकालो या तो y की वैल्यू निकालो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? 2x + 3y इक्वल टू 3x + 2y इक्वल टू 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू निकाली? यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब देखिए, अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हम लोग जो है y की ही वैल्यू यूजुअली क्यों निकालते हैं। ठीक है, तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, ठीक है, कि भैया दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, x होता है, दूसरा y होता है। ठीक है, और x जो होता है, ठीक है, x जो होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, x जो होता है ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जबकि y क्या होता है? तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, दैट इज वाई, बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी। ठीक है, हम लोग जो है y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन गिवन है उसको आपने y के टर्म में लाना है। ठीक है, अच्छा y के टर्म में लाने के बाद आप क्या करोगे? सिंपली x की वैल्यू पुट करोगे, है ना, x की वैल्यू आप पुट करोगे, तो x की वैल्यू अगर आप 3 पुट करते हो देन आपको y क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर आप x की वैल्यू -1 पुट करते हो देन यू गेट y इक्वल टू कितना? 6। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा? आपको जो है दो बॉक्स मिल जाएंगे, दो डिफरेंट इक्वेशंस की आपको दो बॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने क्या कर देना है? यहां से आपको, ठीक है, इन दोनों बॉक्स से आपको कोऑर्डिनेट एक्सट्रैक्ट कर लेने हैं, यानी आपको यहां से कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आपके पास एक तो कोऑर्डिनेट हो गया 0,1, दूसरा हो गया 2,5। ठीक है, और इससे भी आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, क्या मिल जाएगा? 3,0 है ना, और -1,6। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है? ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि सबसे पहले आपको टेबल ड्रॉ करना है, टेबल से आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है? तो कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना है। ठीक है, तो चलिए प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से हैं? हमारे पास एक है 0,1 और 2,5। चलिए तो 0,1, ठीक है, तो ये मान लीजिए हो गया 0,1 और दूसरा हो गया 2,5। ठीक है, तो इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया गया। ठीक है, तो ये मान लो कि लाइन L1 हो गया। ठीक है, अच्छा फिर दूसरा हमारे पास क्या था? तो दूसरा हमारे पास था क्या चीज? 3,0, तो ये मान लो हो गया 3,0, दूसरा हो गया -1,6। इसको भी हमने ज्वाइन कर लिया, यानी ये हमारा हो गया L2। ठीक है, यानी हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने बॉक्स प्रिपेयर किया, बॉक्स प्रिपेयर करने के बाद हमने प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन किया तो हमको लाइन मिल गई। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने ज्वाइन किया तो हमको लाइन मिल गई, यानी हमको दो लाइंस मिल गए, L1 और L2। ये दोनों लाइंस जो है एक फिक्स्ड पॉइंट पर, मतलब फिक्स्ड पॉइंट नहीं बोलो आप, ये जो दोनों लाइंस है एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है तो ऑब्वियस है कि भैया इसका कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि भैया पॉइंट तो मिल गया, इंटरसेक्शन पॉइंट तो मिल गया, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? ठीक है, तो सिंपल आपको, ठीक है, सिंपली आपको क्या कर देना है, उस पॉइंट से आपको एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपको जो है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और कोऑर्डिनेट कितना मिल जाएगा? तो 1,3, 1,3। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि एक जो है x की वैल्यू है और जो दूसरी है वो आपकी y की वैल्यू है। यानी यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई 1 है और y की वैल्यू मिल गई 3। ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि जो भी वैल्यू हमने निकाला, ठीक है, सबसे पहले हमने ग्राफ ड्रॉ किया और ग्राफ से हमने देखा कि भैया दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वहां से हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले। ठीक है, तो हमको वैल्यू मिल गया। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि भैया जो भी वैल्यू हमने निकाला, एक्स और वाई की वैल्यू जो निकाली, क्या ये सही है कि गलत है? ठीक है, तो आप क्या करो, ठीक है, जो भी वैल्यू आपके पास आई है, ठीक है, उस वैल्यू को, उन दोनों वैल्यूज को आपने क्या कर देना है, यहां पे रख के देख लेना है। इन दोनों इक्वेशंस पर आपने वो वैल्यू रख के देख लेने हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, एक करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है आपका, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है आपका पहला वाला, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 है। फिर से देख लीजिए, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू -1 है। x की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पे x के जगह पे कितना डाल दो, 1 डाल दो। y के जगह पे कितना डाल दो, 3 डाल दो। ठीक है, अब देखो क्या दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया दोनों तरफ -1 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, यानी x और y की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की, ये वैल्यू 100% क्या है, सही है। ठीक है, और आप ये भी बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि ये जो आपका दो इक्वेशन है, यानी यहाँ जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसकी एक ही वैल्यू निकलेगी। क्यों इसकी एक ही वैल्यू निकलेगी? क्योंकि अभी हमने देखा, ठीक है, अभी हमने देखा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक ही कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है भैया? तो इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो जब भी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो फिक्स है कि लाइन इंटरसेक्ट करेगा, और लाइन इंटरसेक्ट अगर करेगा तो फिक्स है कि आपको सिंगल सॉल्यूशन ही मिलेगा, है ना, आपको जो है एक सिंगल सॉल्यूशन ही मिलेगा, यानी आपको एक यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा, यानी आपको एक ही x की वैल्यू और एक ही y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको इंटरसेक्टिंग लाइन का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब ये तो हो गया इंटरसेक्टिंग का। ठीक है, अच्छा, अब कौन सा, तो इंटरसेक्टिंग हमने देख लिया। अब देखा जाए पैरेलल, तो पैरेलल में हमने बताया कि भैया पैरेलल में नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए थोड़ा पैरेलल को देख लिया जाए, डिस्कस कर लिया जाए डिटेल में। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू जो है हम लोग थोड़ा पैरेलल लाइन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, एक ये इक्वेशन हो गया, दूसरा ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, यानी आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन है। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले क्या किया जाए, तो सबसे पहले देख लिया जाए, चेक कर लिया जाए, क्या चेक कर लिया जाए कि भैया पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है अच्छे तरीके से कि भैया पैरेलल के लिए एक ही कंडीशन है कि भैया इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, है ना, इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अच्छा, पैरेलल है। ठीक है, मान लो कि दो लाइंस हमने ड्रॉ किए और दोनों लाइंस पैरेलल आ गए, तो यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, और कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन। चलिए इसको थोड़ा ग्राफिकली देखा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका देख लो, ये है a1, है ना, यानी 1, देखो इसका a2 यानी 2 है। ठीक है, इसका b1 देखो तो क्या है, 2 है, इसका b2 देखो तो 4 है ना, इसका c1 देखो तो 4 है, और इसका c2 देखो तो 12 है। ठीक है, तो देख लो आप ध्यान से, क्या देखो भैया कि ये दोनों पोर्शन तो बराबर हैं आपस में, यानी 1/2 है बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है आपका, ये जो इक्वेशन है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिक्स है कि जब भी इन दोनों इक्वेशंस का आप लाइन ड्रॉ करोगे तो फिक्स है कि आपको पैरेलल लाइंस मिलेंगे, और पैरेलल लाइंस मिलेंगे तो आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। ठीक है, नहीं मिलने वाला। चलिए सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है कि सबसे पहले आपको बॉक्स ड्रॉ करने हैं, और बॉक्स ड्रॉ करने के लिए या तो आप x की वैल्यू निकालो या तो आप y की वैल्यू निकालो। ठीक है, और जैसे हमने आपको बताया कि भैया यूजुअली हम लोग जो है y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, y के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे करके आपको दिखा देते हैं। क्या है भैया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, तो क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस में है
तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, 4 माइनस एक्स अपॉन 2, ये y निकल गया आपका। अब आपको जो मर्जी आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू पुट करो y मिल जाएगा, x की वैल्यू पुट करो आपको y मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक तरीका है, ये एक कन्वेंशनल मेथड है। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक बॉक्स मिल जाएगा। ठीक है, और बॉक्स से आप क्या करोगे, बॉक्स से आप कोऑर्डिनेट्स एक्सट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ भी आप क्या करोगे, यहाँ से भी आप क्या करोगे, आइदर एक्स और वाई, आपको जो अच्छा लगे वो आप वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ठीक है, और वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद सिंपली, अब यहाँ पे हमने x के टर्म में कैलकुलेट किया है, तो आप y की वैल्यू डालो, आपको x निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको एक टेबल मिल जाएगा, और टेबल मिलने के बाद आप यहां से क्या कर लोगे, कोऑर्डिनेट एक्सट्रैक्ट कर लोगे। अच्छा, जैसे ही आपको कोऑर्डिनेट मिलेगा सिंपली आप क्या करोगे, लाइंस ड्रॉ करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, लाइंस ड्रॉ करोगे। ठीक है, और आप देखोगे कि जो दोनों लाइंस हैं वो दोनों लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल है। ठीक है, आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल है यानी यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, पैरेलल है इसका मतलब यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, और जब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, यानी यहाँ पे आपको ऐसी एक्स वाई की वैल्यू एक भी नहीं मिलने वाली जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो सिंपली आप देख के भी बता सकते हो कि अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 है, तो सिंपली आप समझ लो कि भैया वो क्या है, वो एक आपका पैरेलल लाइन होगा, और पैरेलल लाइन होगा तो कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए, अब आपको एक समस्या आ सकती है बॉक्स बनाने में। ठीक है, बॉक्स बनाने में आपको एक समस्या आ सकती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एक सिंपल सा मेथड फॉलो करो। ठीक है, वो देखो क्या मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सपोज इन दोनों इक्वेशंस का आपने बॉक्स बनाना है। ठीक है, सपोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगुलर बॉक्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, सबसे आसान तरीका ये होता है, सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, यहाँ पे x लिख देना है, यहाँ पे y लिख देना है। ठीक है, अच्छा, फिर आपको डायगोनली 0 0 लगा देना है। ठीक है, डायगोनली आपको 0 0 पुट कर देना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इक्वेशन क्या था आपके पास, x प्लस 2y इक्वल टू 4 है ना, यही ना है, x प्लस 2y इक्वल टू व्हाट 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, खुद सोचो कि x की वैल्यू 0 होगी तो क्या बचेगा, 2y इक्वल टू 4 बचेगा। जब 2y इक्वल टू 4 है तो ऑब्वियस है कि भैया y की वैल्यू 2 आ गई, काम खत्म। अच्छा, उसके बाद क्या, आपको y की वैल्यू 0 रखनी है। ठीक है, तो यानी ये वाला पोर्शन खत्म, तो क्या बचा, खुद देखो, x इक्वल टू क्या बचा, 4 बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। सबसे आसान तरीका यही होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, आपके पास एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो आप, सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाओ x और y। ठीक है, फिर यहाँ पे डायगोनली 0 0 लगा दो आप। ठीक है, डायगोनली 0 0 लगा दो, फिर देखो आप x की वैल्यू 0 है, यानी इसको एक बार आप कट करो तो क्या बचेगा, 4y इक्वल टू 12 बचेगा। तो जब 4y इक्वल टू 12 है तो ऑब्वियस है कि भैया y की वैल्यू 3, काम खत्म। अच्छा, सेकेंड टाइम में क्या होगा, यानी अब की बार क्या है, y की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 है तो ये वाला पोर्शन इस बार कैंसिल, तो क्या बचा, 2x इक्वल टू 12 बचा, तो 2x इक्वल टू 12 यानी x की वैल्यू 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको आसानी से आपको क्या मिल गया, एक बॉक्स मिल गया। ठीक है, जब बॉक्स मिल गया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, चलिए, इससे पिछले वाले जो क्वेश्चंस हमने लिया था, ठीक है, इन दोनों को, ठीक है, यानी यहाँ पे जो दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को भी हम लोग इसी पैटर्न पर, ठीक है, इसी पैटर्न पर हम लोग इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली यही काम यहाँ पे भी आपको करना है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स तैयार करना है, x और y लिख देना है, और डायगोनली आपको 0 0 लगा देना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप देखो, खुद से देखो कि x की वैल्यू 0 है, यानी ये वाला पूरा पोर्शन कैंसिल, तो ये बच गया, यानी माइनस वाई इक्वल टू -1, यानी ऑब्वियस है कि भैया y की वैल्यू 1 आएगी, है ना। अच्छा, फिर क्या करो, y की वैल्यू 0, ठीक है, यानी इसको कट करो आप। ठीक है, तो क्या हो गया, 2x इक्वल टू -1, क्या बचा, 2x इक्वल टू -1 बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2, यानी -0.5। सिंपल, हो गया काम, है ना। अब इसका आराम से आप ग्राफ प्लॉट कर दो। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 9 है। ठीक है, तो वही काम यहाँ भी करो आप। ठीक है, x और y ले लो आप यहाँ पे,
ठीक है, फिर यहाँ पे डायगोनली 0 0 लगा दो, ठीक है, और फिर वही काम करो। यहाँ पे क्या करोगे आप, एक बार x की वैल्यू 0, यानी ये वाला पूरा पोर्शन कट गया, तो क्या बचे 2y इक्वल टू 9। और जब 2y इक्वल टू 9 तो ऑब्वियस है y इक्वल टू 9/2, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 4.5। फिर क्या करोगे आप, फिर आपको y की वैल्यू 0 रखनी है, तो ये वाला पूरा पोर्शन कैंसिल, तो क्या बचे 3x इक्वल टू कितना 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 3। तो इस प्रकार से जो है आप इजीली बॉक्स प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये दोनों केस अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा इंटरसेक्टिंग लाइन का, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी सिंगल सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, पैरेलल लाइन का यानी नो सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट आपको नहीं मिलने वाला, और जब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस है कि भैया आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। चलिए, ये तो हो गई दो बातें, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट डिस्कस किया जाए। थर्ड पॉइंट क्या है भैया, तो को इंसिडेंट लाइन्स का, ठीक है, को इंसिडेंट लाइन्स, ठीक है। तो देखिए, इसका सिंपल सा मतलब होता है ओवरलैप, ठीक है। अगर दो लाइन्स जो है एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, यानी दो लाइन्स अगर ओवरलैप करते हैं तो ऑब्वियस है कि भैया वहां पे बहुत सारे यानी टू मेनी कॉमन पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे आपको कॉमन पॉइंट्स मिल जाएंगे। और बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स मिलने का मतलब कि आपको भैया बहुत सारे टू मेनी सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, यानी आपको x और y के बहुत सारे वैल्यू मिल जाएंगे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, ठीक है। चलिए, इसको थोड़ा हम लोग जो है ग्राफिकली करके देखते हैं, ठीक है। तो इसका कंडीशन भी आपको याद रखना है। कंडीशन क्या है इसका, तो यहां पे लिख देते हैं कि इफ a1/a2 है ना इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इसका ये कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आप थोड़ा करके, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, a2 b2 c2, तो यहाँ पे आप करके देख लो 2/4 है ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3/6, यहाँ पे क्या है आपका 9/18, ठीक है। सॉल्व करोगे तो तीनों किसके बराबर आएगा, 1/2 के बराबर आएगा, है ना, यानी तीनों जो है बराबर है आपस में। अब जब तीनों बराबर है तो आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि भैया ये जो आपका इक्वेशन है, यानी यहाँ जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है, तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने वाला है, ठीक है। चलिए थोड़ा करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको एक बॉक्स तैयार करना होगा। तो बॉक्स के लिए जैसे हमने आपको बताया कि भैया आप डायगोनली 0 0 रख दो, सबसे आसान तरीका है। एक बार अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये बचेगा 3y इक्वल टू 9 बचेगा, है ना, तो y इक्वल टू ऑब्वियस है कि 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस बार y की वैल्यू 0 है, यानी ये वाला पूरा पोर्शन खत्म, तो 2x इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया, तो 2x इक्वल टू 9 है तो ऑब्वियस है x की वैल्यू कितनी 4.5, यानी यहां से आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए 0,3 और 4.5,0, ठीक है। चलिए, अब यहां भी देख लो, ठीक है, यहां भी देख लो, यहां से भी आप क्या करो, यहां से भी आपको कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, ठीक है, वही ट्रिक फॉलो करो आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू आप क्या करो 0 पुट करो, ठीक है, तो ये पूरा खत्म। ये क्या बचा 6y इक्वल टू 18, तो ऑब्वियस है कि भैया y इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करो आप y के जगह पे यहाँ पे आप 0 भी रख सकते हो, है ना, यहाँ पे y के जगह पे आप 0 रख सकते हो, यानी डायगोनली आप 0 रख दो, ठीक है, डायगोनली आप 0 रख सकते हो, ठीक है। और वैसे आपको जो तरीका अच्छा लगे, यहाँ पे दो तरीके हैं, ठीक है, जो तरीका अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो इस बार y 0 हो गया, है ना, तो जब y 0 हो गया तो क्या बचा 4x इक्वल टू 18 आ गया, है ना, 4x इक्वल टू 18 आ गया। तो जब 4x इक्वल टू 18 आ गया, है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18/4 आ गई, है ना, और 18/4 यानी कितना 18/4 का मतलब ऑब्वियस है भैया 4.5, है ना, 4.5, इसको आप और सिंपलेस्ट फॉर्म पे ला दो, कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, और 9/2 का मतलब क्या चाहिए 4.5, ठीक है। तो अगर आप y की वैल्यू 0 लेते हो तो x कितना मिल जाएगा 4.5, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं, दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए आपको, सेम मिल गए, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि जब दोनों को अगर आप ग्राफिकली प्लॉट करोगे, दोनों को अगर आप क्या करते हो ग्राफिकली प्लॉट करते हो, तो आपको दो लाइंस मिलेंगे, लेकिन दोनों लाइंस जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे, ठीक है। दो लाइंस मिलेंगे लेकिन दोनों लाइंस जो होंगे एक दूसरे के ऊपर होंगे, यानी दोनों लाइंस ओवरलैप ईच अदर, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया यहाँ पे बहुत सारा सॉल्यूशन मिलने वाला है, क्यों, क्योंकि अब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है, यानी यहाँ पे तो बहुत सारा इंटरसेक्शन पॉइंट, बहुत सारा कॉमन पॉइंट मिलने वाला है ना। और जब बहुत सारा कॉमन पॉइंट मिलेगा तो समझ लो कि बहुत सारा सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गई बात, यानी यहाँ पे हमने ग्राफिकली डिस्कस कर लिया, ठीक है, हमने एक मेथड डिस्कस कर लिया, ठीक है। और जैसे हमने आपको बताया था कि टोटल तो 8 मेथड्स हैं,
ठीक है, लेकिन अभी तक हमने केवल एक मेथड ही डिस्कस किया, ग्राफिकल मेथड। अब हम लोग बात करते हैं एल्जेब्रिक मेथड की, एल्जेब्रिक मेथड की। ठीक है, लेकिन एल्जेब्रिक मेथड से पहले, ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड से पहले थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कंसिस्टेंसी के बारे में कि भैया कंसिस्टेंसी का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सिंपल तरीके से समझा जाए तो अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, फिर से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन निकल रहा है, फिर से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया वो जो है कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे कि भैया एक सॉल्यूशन भी निकल रहा था, तो एक सॉल्यूशन निकलेगा तब भी कंसिस्टेंट है, अगर बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा तब भी क्या है, कंसिस्टेंट है। फिर से अगर सॉल्यूशन निकलेगा, फिर से अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी जो पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करे, तो हम लोग बोलेंगे कि भैया वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, अच्छा अगर नहीं निकलेगा, यानी एक्स और वाई की वैल्यू आपको एक ऐसी भी, मतलब ऐसा भी आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा, एक्स और वाई की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी जो पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करे, तो हम लोग बोलेंगे कि भैया वो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो है इनकंसिस्टेंट है, यानी अगर नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट है, फिर से सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात कंसिस्टेंसी की। ठीक है, अब चलिए अब थोड़ा एल्जेब्रिक मेथड देखा जाए। एक मेथड हमने देख लिया, यानी हमने ग्राफिकल मेथड हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, यानी एक मेथड हमने कवर कर लिया, अब बाकी के 3 मेथड्स। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। याद रखिएगा सबसे पहले हम लोग कौन सा मेथड डिस्कस करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड, फिर हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इसको थोड़ा फील करिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है भैया, कि आपको पुट करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, पुट करना है। अब क्या पुट करना है, ठीक है, तो इसको थोड़ा हम डिटेल में समझाते हैं आपको। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो देखिए आपको 2 इक्वेशंस मिलेंगे। ठीक है, मान लो आपके पास ये एक पहला इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, दूसरा इक्वेशन मान लीजिए ये हो गया आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास 2 इक्वेशंस हो गए। ठीक है, और इन दोनों इक्वेशंस के थ्रू आपको इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, यानी आपको सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन किस मेथड से, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, चलिए तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप जो है पहले को तोड़ दो। सुनिएगा ध्यान से, पहले को तोड़ दो। ठीक है, पहले को क्या करना है, आपने तोड़ देना है। अब तोड़ने का मतलब क्या, तोड़ने का सिंपल सा मतलब होता है कि या तो फ्रॉम 1 यानी पहले में से या तो आप x की वैल्यू निकालो या तो y की वैल्यू निकालो। ठीक है ना, फिर से फ्रॉम 1 यानी पहले में से या तो आप x की वैल्यू निकालो या तो आप y की वैल्यू निकालो, यानी तोड़ दो, पहले को तोड़ दो आप। ठीक है, अच्छा तोड़ने के बाद क्या करो आप, ठीक है, पहले को तोड़ दो और तोड़ने के बाद आप दूसरे में डाल दो। सिंपल सी बात है, तोड़ो, पहले को तोड़ो, दूसरे में डालो, एकदम सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है, क्या है ट्रिक, कि पहले को तोड़ो, है ना, पहले वाले को क्या करना है, आपको तोड़ना है। ठीक है, पहले को क्या करो आप, तोड़ दो। ठीक है, तोड़ो और दूसरे में डालो, सिंपल सी बात है। ठीक है, पहले को तोड़ो और दूसरे में क्या कर दो, डाल दो। ठीक है, डालोगे तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। फिर से क्या करना, आपको पहला वाला जो इक्वेशन है, ठीक है, इसको तोड़ना है। यानी तोड़ने का मतलब क्या, कि आपको आइदर x और y की वैल्यू निकालनी है और जो भी वैल्यू आएगी वही वैल्यू आपको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये कौन सा मेथड कहलाता है, तो ये जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो आपको आइडिया हो गया होगा करना क्या है आपको, तो पहले वाले को तोड़ना है, ठीक है, दूसरे में डाल देना है। सिंपल सी बात है, पहले को तोड़ो, दूसरे में डाल दो। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तब आपको बेहतर फील आएगा, समझ आएगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, तो क्या करना है, आपको पहले को तोड़ना है। ठीक है, तो चलिए x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है, -1। अब तोड़ना है तो तोड़ने का मतलब क्या चाहिए, या तो आप x की वैल्यू निकालो या तो y की वैल्यू निकालो। ठीक है, कुछ भी करो, जो आपको सही लग रहा है, जो आपको आसान लग रहा है वो आप कर सकते हो, या तो x या तो y आप निकालो। चलो तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि भैया हम लोग को x निकालना चाहिए। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 माइनस
2y हो जाएगा। ठीक है, हमने x निकाल लिया, यानी हमने पहले को तोड़ दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, पहले को तोड़ दिया। यहाँ तो हम लिख देते हैं फ्रॉम 1, यानी हमने पहले को तोड़ दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पहले को तोड़ दिया। ठीक है ना। अच्छा, पहले को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद क्या करना है भैया, तो तोड़ने के बाद दूसरे में डाल देना है। ठीक है, तोड़ने के बाद दूसरे में डाल देना है, यानी क्या करना है आपको, सेकेंड इक्वेशन में डाल देना है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या था आपका, तो ये देखिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं कि भैया पुट इन 2, पुट इन 2। ठीक है, अब किसको पुट करोगे, यहाँ तो आपने x निकाला, तो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए पुट x इन 2। ठीक है, या ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो चलिए हमको क्या करना है, x की वैल्यू है। ठीक है, तो वो वैल्यू कहाँ डाल देनी है, तो इक्वेशन 2 में डाल देनी है। चलिए, तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है, 12 है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो x की वैल्यू लिख दो यहाँ पे -1। ठीक है, माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया, 12। ठीक है, अब आराम से यहाँ पे आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, है ना, -2। ये कितना हो गया, -4y, ये हो गया -3y, और इज इक्वल टू कितना हो गया, 12। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर है ना। अब ये देखिए, ये -2 है, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, और ये -4 और -3 ये कितना हो जाएगा, -7। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -7y इज इक्वल टू 14। ठीक है, -7y इज इक्वल टू वॉट, 14। तो यहाँ से हमको y की वैल्यू निकल जाएगी। तो y की वैल्यू हमको यहाँ से कितनी मिल गई, तो -2 मिल गई। ठीक है ना, हमको यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल गई, तो यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल गई -2। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहला जो इक्वेशन था इसको हमने तोड़ा, तोड़ के हमने दूसरे में डाल दिया। फिर से पहले को तोड़ो, दूसरे में डालो। ठीक है, और जो हमने तोड़ा उसको हम लोग 3 मान लेते हैं। ठीक है, जिसको हमने क्या किया, हमने पहले को तोड़ा और पहले को हमने जो तोड़ा, ठीक है, तो उसको हमने 3 मान लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। पहले को तोड़ा और हमने दूसरे में डाल दिया, और दूसरे में डाला तो हमको y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, लेकिन हमको तो x और y दोनों की वैल्यू चाहिए, है ना। तो चलिए अब x की वैल्यू निकाला जाए, तो क्या करोगे आप, सिंपली ये जो आपने y की वैल्यू निकाली, ये y की वैल्यू इस इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में पुट y इन 3, पुट y इन किस में, 3। तो 3 कितना है आपका, यानी इक्वेशन 3 का कितना है, तो x इक्वल टू -1 -2y है। फिर से x इक्वल टू कितना है, तो -1 -2y। y कितना आपने निकाला, -2y निकाला, सॉरी -2 निकाला। तो -1 तो हो गया, ये 2 भी हो गया, और y की वैल्यू डाल दो यहाँ पे -2। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे, है ना। तो सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई और यहां से आपको y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, आई बात समझ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपके पास 2 इक्वेशन मिलेंगे। ठीक है, पहले को तोड़ना है, ठीक है, और तोड़ के उसको 3 मान लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड में पुट करना है, तो आपको y मिल जाएगा। ठीक है, और जो y की वैल्यू आएगी उसको आपको वापस 3 में पुट कर देना है, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सब बेसिक ट्रिक्स हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना है। फिर से एक बार क्या करना है आपको, आपके पास 2 इक्वेशन दिए जाएंगे, तो सबसे पहले आप पहले को तोड़ देना है, तोड़ना है यानी x और y की वैल्यू निकाल देनी है, और जो भी x y की वैल्यू आएगी उसको सेकंड में पुट कर देना है। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि क्या हमने जो निकाला वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आई है, -2। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे निकला, ठीक है, वो वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशंस में पुट करके देख लो, यानी x और y की वैल्यू जो है आप वहां पे रख के देख लो। ठीक है, तो अगर आप वैल्यू रख के देखोगे तो आपको दोनों तरफ यानी LHS और RHS दोनों तरफ आपको बराबर रिजल्ट मिलेगा। तो आप बोल सकते हो कि भैया ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि क्या केवल एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे जो यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए गए हैं, ठीक है, ये जो सिस्टम है ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। कौन सा कंडीशन है, तो भैया ये जो है आपका, यानी यहाँ पे जो दोनों इक्वेशंस गिवन है, ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के कंडीशन, ठीक है, यानी इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। और हमको पता है कि वैसा कोई भी सिस्टम जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा वो उसका जो है एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, यानी उसका यूनिक सॉल्यूशन ही निकलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आ गया होगा। फिर से एक बार शॉर्ट में, पहले को तोड़ो दूसरे में डालो। फिर से
पहले को तोड़ो दूसरे में डालो। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये मेथड भी समझ आ गया होगा, यानी हमने 2 मेथड्स आज कवर कर लिए। चलिए अब थर्ड मेथड का नाम क्या है? तो थर्ड मेथड है दैट इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करना है, देखो नाम से क्लियर है, ठीक है, नाम से क्लियर है कि आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, यानी आपको छांटना है, ठीक है ना। अब देखो, आप खुद सोचो कि आपको छांटना है यानी आपको एलिमिनेट करना है। अब आप कब एलिमिनेट करोगे किसी भी चीज को, आप कब एलिमिनेट करोगे? ठीक है, मान लो कि आपके पास कोई पेड़ है, एक पेड़ है और उस पेड़ की टहनियों को छांटना है, तो आप कैसे छांटोगे? तो आप उन्हीं टहनियों को छांटना पसंद करोगे, ठीक है, जिनका जिनका जो टहनी है, ठीक है, जिनकी जो टहनी है अप्रोक्स क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहां भी आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, यानी यहां भी आपको, ठीक है, यहां भी आपको 2 इक्वेशंस दिए जाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये आपके पास एक इक्वेशन हो गया, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। और आपको करना क्या है, आपको तो भैया सॉल्यूशन निकालना है, यानी आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी आपको कोई भी, ठीक है, या तो x वाला टर्म या तो y वाला टर्म, दोनों में से कोई भी एक टर्म को आपको बराबर करना होगा। देखिए फिर से, जैसे हमने आपको बताया, एलिमिनेशन का मतलब क्या चीज, एलिमिनेट करना, आपको छांटना है, ठीक है। और आप तभी छांट पाओगे जब दोनों, ठीक है, दोनों में से कोई या तो x बराबर हो, या तो x बराबर हो, या तो y बराबर हो, तभी आप जो है आसानी से एलिमिनेट कर पाओगे। सारी बात समझना, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ठीक है, तो सबसे पहले हमने कोशिश करनी होगी कि भैया या तो x बराबर हो जाए, ठीक है। देखो x बराबर हो जाए का मतलब क्या, कि x का कोफिशिएंट बराबर हो जाए, ठीक है ना, या तो y का कोफिशिएंट बराबर हो जाए। तो दोनों में से अगर किसी का कोफिशिएंट बराबर हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग आसानी से उनको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। और एलिमिनेट कर देंगे तो आसानी से, ठीक है, अगर x या y दोनों में से अगर कोई भी एलिमिनेट हो जाता है तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब 2 वेरिएबल्स था, जब एक वेरिएबल आसानी से एलिमिनेट हो गया, सपोज कर लो, मान लो कि हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। सपोज हमने x को एलिमिनेट कर दिया, x को हमने हटा दिया, छाट दिया, तो अब तो ये 1 वेरिएबल में हो गया, है ना, 1 वेरिएबल में हो गया, ठीक है। और 1 वेरिएबल को सॉल्व करना तो काफी आसान है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले हम लोग जो है या तो x को या तो y को बराबर करेंगे। तो x और y को बराबर करने का मतलब क्या चीज, तो सिंपल सा है, क्या है भैया, मतलब कि भैया हमने कोफिशिएंट को बराबर करनी है, ठीक है, हमने x और y के कोफिशिएंट्स को बराबर करना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, हमारे पास जो है यहाँ पे 2 इक्वेशंस गिवन है और दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, तो अभी हमने आपको बताया कि भैया एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हमने सॉल्व करना है, यानी हमने एलिमिनेट करना है या आइदर x और y, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। और एलिमिनेट करने के लिए हमको या तो x या तो y का कोफिशिएंट बराबर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है x का, मान लो कि हमको x एलिमिनेट करना है, मान लेते हैं, ठीक है। आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप एलिमिनेट कर दो। यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि भैया हमको x एलिमिनेट करना है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 3 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है। तो भैया हमने तो दोनों को बराबर करना होगा ना कोफिशिएंट। तो यहाँ पे 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे 3 है, तो इस पूरे में यानी सेकेंड इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ, फिर से सुनिएगा, ठीक है, फिर से सुनिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने करना क्या है, हमने जो है x का कोफिशिएंट बराबर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3 है, तो अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो x का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा, दैट इज वाई हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले में यानी फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो सेकंड वाला है उसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आपको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो टारगेट सिंपल सा है, हमने कोफिशिएंट बराबर करना है। क्यों कोफिशिएंट बराबर करना है, क्योंकि हमको एलिमिनेट करना है आइदर x और y। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को
x को एलिमिनेट करना है ना, यहाँ पे हमको x को एलिमिनेट करना है। दैट इज वाई हमने यहाँ पे 2 था तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 था तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। टारगेट सिंपल सा है कि भैया हमने एलिमिनेट करना। चलिए हम क्या करते हैं, इस पूरे में यानी फर्स्ट इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना हो जाएगा खुद देखो आप, 3 2 6 हो जाएगा, 2 2 4y हो जाएगा, ठीक है, और 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा 22, ठीक है। चलिए सेकंड वाला पोर्शन देखो, यहाँ पे क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 में 3 से करोगे तो 6x हो गया, ठीक है। फिर 3 3 कितना 9 और 4 3 जा 12, ठीक है। अब देखो ध्यान से भैया, यहाँ पे देखो तो ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों आपका सेम हो गया। और जब सेम हो गया तो आराम से आप माइनस कर दो, ठीक है, तो एलिमिनेट हो जाएगा ये, यानी फर्स्ट टर्म क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। और जब एलिमिनेट हो गया तो देखो यहाँ पे, ठीक है, क्या हो गया, ये आपका वन वेरिएबल में आ गया। और जब वन वेरिएबल में आ गया तो वन वेरिएबल को सॉल्व करना आपको आता है, तो ये कितना हो गया -5y, और ये कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल गई कितनी, -2, ठीक है। यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल गई कितनी, -2, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अच्छा, y की जब वैल्यू मिल गई -2 है ना, y की वैल्यू कितनी मिल गई -2। अब क्या करोगे आप, तो ये जो y की वैल्यू है, ठीक है, ये जो y की वैल्यू है आप दोनों में से किसी में, या तो 1 में या तो 2 में सिंपली पुट कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y किस में, इन इक्वेशन 1। आप देखो दोनों में से किसी में पुट कर सकते हो, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे उसमें आप पुट कर सकते हो, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। क्या इक्वेशन है, तो 3x + 2y = 11, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3x + 2y = 11, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, ठीक है, y आपने कितना निकाला, तो यहाँ पे आपने y निकाला है -2, ठीक है। यहाँ पे आपने y निकाला है कितना, -2। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो 2 × y की वैल्यू कितनी है, -2, ठीक है। तो ये देखो 11 हो गया इधर, ठीक है, ये हो गया 3x, ये कितना हो गया -4, और उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +4, यानी 15 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 5, और y की वैल्यू कितनी मिल गई -2, ठीक है। अब देखो, अब आपको चेक करना है कि क्या भैया जो हमने निकाला क्या वो सही है कि गलत है। तो सिंपली आप क्या करोगे, x और y की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशंस में पुट करके देख लो, तो अगर बराबर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आपका सॉल्यूशन क्या है, गलत है, ठीक है। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा क्या भैया, कि क्या इन दोनों इक्वेशंस का, यानी ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, क्या इसका एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। तो ऑब्वियस है कि इसका एक ही निकलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, ठीक है। चलिए तो उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो सॉल्व किया गया है, ठीक है, ये जो सॉल्व किया गया है, यहाँ पे सेकंड वाले टर्म को एलिमिनेट किया गया है, सेकंड वाले टर्म को, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया कि आप कोई भी या तो x या तो y को एलिमिनेट कर दो, और एलिमिनेट करने के लिए आपको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए y वाला अगर आप देखो तो y में यहाँ पे अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हो तो इसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 में किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 3 से, ठीक है। 2 में किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन मिला, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई, और x की वैल्यू मिली, फिर आप x की वैल्यू किस में पुट करोगे, ठीक है, x की वैल्यू आप किस में पुट करोगे, 2 में पुट करोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको y मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 5, -2, ठीक है, मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आपको सही लगे वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भी मेथड अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। यानी अभी तक हमने टोटल जो है 3 मेथड डिस्कस कर लिए। सबसे पहला हमने ग्राफिकल डिस्कस किया, ठीक है। ग्राफिकल के बाद हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस किया, ठीक है। और थर्ड हमने डिस्कस किया एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो आप ऐसे बोलो कि ये जो मेथड है, ठीक है, ये जो मेथड है एक फॉर्मूला बेस्ड मेथड है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास 2 इक्वेशंस गिवन है, ठीक है।
ये आपके पास हो गए दो इक्वेशंस, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इन दोनों इक्वेशन से कोफिशिएंट्स कैलकुलेट कर लेने हैं। कोफिशिएंट का मतलब क्या, यानी आपको जो है a1 b1 c1 है ना, a1 b1 c1 a2 b2 c2 कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहला काम आपको ये कर लेना है। फिर से सबसे पहले आपको दो इक्वेशन दिए जाएंगे, है ना, दो इक्वेशन दिए जाएंगे। दोनों इक्वेशंस में से आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 एक्सट्रैक्ट कर लेना है, यानी आपको निकाल लेना है, ठीक है ना। निकालने के बाद, ठीक है, निकालने के बाद जो है आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है, ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों से आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है, निकाल लेना है, ठीक है। निकालने के बाद आपको जो है इन दोनों को क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो क्रॉस करोगे तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो सिंपली आपने यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट्स निकाले वो वैल्यू यहाँ पे आपको डाल देना है, तो आपको यहाँ से आसानी से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आपको क्या कर देना है, फिर आपको इन दोनों को क्रॉस कर देना है, ठीक है। क्रॉस करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, और y की वैल्यू क्या होगी, तो याद रखिएगा c1 a2 माइनस c2 a1, c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो यहां से जो है आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देखिए फिर से सुनिएगा, सबसे पहले आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशन से आपको क्या कर लेना है, कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लेना है, यानी आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको, ठीक है, डायरेक्टली ये वाला जो फॉर्मूला है x का फॉर्मूला और y का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना है, ठीक है। और जो भी वैल्यूज आपने निकाले वो वैल्यूज यहाँ पे आपने रख देने हैं, तो आपको x मिल जाएगा और सिमिलरली आपको y मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा के हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास ये दो इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको जो है इनको एक तरफ कर लेना है, ठीक है। अच्छा अब यहां से क्या करना है आपको, यहां से जो है आपको a1 b1 c1, ठीक है। तो इसका देखिए ध्यान से, इसका a1 कितना हो जाएगा, तो 2 है ना, b1 कितना हो जाएगा, तो 3, ठीक है, c1 कितना हो जाएगा, तो -46। तो यहां से हमने a1 b1 c1 निकाल लिया, ठीक है। इसका भी निकाला जाए कोफिशिएंट, तो a2 कितना हो जाएगा 3, है ना, a2 कितना हो जाएगा 3, b2 कितना हो जाएगा, तो 5, है ना, c2 कितना हो जाएगा, तो -74। तो यहां से क्या क्या निकल गया, यहां से कोफिशिएंट्स हमने निकाल लिए, यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमने निकाल लिया, ठीक है। अब क्या, अब आपको सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। कौन सा फॉर्मूला है, तो x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2, ठीक है, a2 b1, ठीक है। और सिंपली आप जैसे ही ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है, आप जैसे ही ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और y का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा c1 a2 माइनस c2 a1, c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो फिर से सुनिएगा, हमारे पास क्या थे, दो इक्वेशंस थे, और इन दोनों इक्वेशंस से हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 वैल्यूज निकाल ली, और वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या किया, हमने सिंपली, ठीक है, जो भी कोफिशिएंट्स थे वो वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, ठीक है। और रख देंगे तो हमको आसानी से हमको x मिल जाएगा और हमको y मिल जाएगा, यानी हमारा सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा, यानी 8 और 10, ठीक है। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ठीक है। और आप दोनों वैल्यूज को, यानी x और y जो भी वैल्यू निकला, ठीक है, आप यहाँ पे रख के आप इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा आप जो है इस मेथड के थ्रू, ठीक है, इस फॉर्मेट के थ्रू भी जो है आप x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम जो है ये प्रेफर करेंगे कि आप इसको याद कर लो, ठीक है, इससे आपको काफी आसानी होगी, ठीक है। तो ये देखिए ये हुआ हमारा चौथा मेथड, ठीक है। तो जैसे हमने आपको बताया था कि टोटल हम लोग 4 मेथड डिस्कस करेंगे, ठीक है, और 4 मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग जल्दी से समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला मेथड हमने क्या डिस्कस किया था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला मेथड हमने डिस्कस किया था ग्राफिकल मेथड,
ठीक है। और ग्राफिकल मेथड उम्मीद है आपको समझ आ भी गया होगा, ठीक है। दूसरा मेथड हमने क्या डिस्कस किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने क्या बताया था आपको कि भैया तोड़ दो आप पहले को, या तो x की वैल्यू निकालो या तो y की वैल्यू निकालो, ठीक है। पहले को तोड़ो, दूसरे में डाल दो, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि भैया यहाँ पे आपको छांटना है, ठीक है। या तो आप x को छांटो या तो y को छांटो, ठीक है। कैसे छांटोगे, तो एक ही तरीका है, आप कोफिशिएंट्स को इक्वल कर दो, ठीक है। या तो आप x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करो या तो y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करो, दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट्स को इक्वल करो, ठीक है। तो जैसे ही आप कोफिशिएंट को इक्वल करोगे तो वन वेरिएबल में हो जाएगा, और जैसे वन वेरिएबल में हो जाएगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा मेथड हमने देखा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको बताया कि भैया आप कैसे भी करके कोफिशिएंट निकालो, और कोफिशिएंट निकालने के बाद, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है x का फॉर्मूला और y का फॉर्मूला, इस पर आप कोफिशिएंट्स की रख दो। आप जो भी वैल्यू आपने निकाला a1 b1 c1 a2 b2 c2, जो भी वैल्यू निकाला वो वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, यानी x और y आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और अगर आपको संदेह है कि आपका जो रिजल्ट है वो सही है कि गलत है, तो वो जो वैल्यू आपने निकाला, x और y की जो वैल्यू आपने निकाला, वो वैल्यू आप इक्वेशंस पे रख के देख लो, ठीक है। तो अगर सही आ रहा है तो फिक्स है कि भैया आपका आंसर जो है वो सही है, ठीक है। अच्छा, फिर जैसे हमने आपको बताया कि फिर आपके मन में एक और प्रश्न आ सकता है कि भैया कि क्या एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, तो हाँ एक ही निकलेगा। तो आप देख लेना कि क्या a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 का कंडीशन या क्राइटेरिया, आपका जो इक्वेशंस है यानी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको दिया गया है, क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो फिक्स है कि भैया आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो क्लास काफी लंबा हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में मिलते हैं, और अगले क्लास में हम लोग जो है बाकी के जो मेथड्स हैं, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बाकी के मेथड में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे क्रैमर रूल के बारे में, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं कि अगले क्लास में जो है हम लोग क्रैमर रूल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्रैमर्स रूल, ठीक है। क्रैमर रूल्स के साथ साथ, ठीक है, क्रैमर रूल्स के साथ साथ हम लोग मैट्रिक्स रूल या मैट्रिक्स मेथड के थ्रू किस प्रकार से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व किया जाता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।